अगर आप दिल्ली के रेज़िडेंट हैं एंड आप किसी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री में एनरोल्ड हैं, देन टुडे आई हैव थ्री मेजर स्कॉलरशिप्स टू डिस्कस विद यू। कंडीशन बीइंग कि आप एसटी, एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बट अबाउट जनरल स्टूडेंट्स, हाँ, जनरल स्टूडेंट्स यू कैन चेक इट आउट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बात की है मेरिट कम मीन्स फाइनेंशियल लिंक्ड असिस्टेंस स्कीम या फिर स्कॉलरशिप के बारे में, विच इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरी कैटेगरी स्टूडेंट। तो यू कैन हैव अ चांस देयर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हाउ टू अप्लाई मैंने सब इस वीडियो में मेंशन कर रखा है। यू कैन चेक दैट आउट। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड बाय द वे, अगर you are looking for this phase for very first time in your life, my name is Saurabh Agarwal and this is our channel Source Ka Here. Here I put up everything I find fascinating, so kindly feel attached. जिन स्कॉलरशिप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दे ऑल हैव देयर क्लोजिंग डेट ऑफ 31 जनवरी 2022. सो वी डू नॉट हैव मच टाइम। सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है एंड मतलब स्टार्ट करते हैं विदाउट मिसिंग मच ऑफ द टाइम। तो देखो, पहले स्कॉलरशिप जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है मेरिट स्कॉलरशिप टू एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट स्टडिंग इन प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अब इन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, कैटेगरी या फिर ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ए बात करता है इन कोर्सेज से रिलेटेड, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो लाइक डिग्री कोर्सेज इन मेडिकल इंजीनियरिंग, बीएससी, वेटरनरी साइंस, फॉरेंसिक साइंस, बीए, एमएस वाली डिग्री, आयुर्वेदिक, यूनानी एंड ऑल। अब इन्होंने उसके अंदर भी डिवाइड कर दिया कि अगर आप हॉस्टलर हो, जो कि हॉस्टल में रहते हो, आपको 20,000 पर एनम एज अ स्कॉलरशिप मिल रही होगी। और अगर आप डे स्कॉलर हो, जो डेली अप डाउन करता है वहाँ पर, तो आपको 12,000 पर एनम मिल रहे होंगे। ये तो था अंडर ग्रेजुएट के लिए। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में हो सेम प्रोग्राम में, तो फिर आपको 24,000 पर एनम मिलेंगे एंड आपको 15,000 पर एनम मिलेंगे। नाउ द सेकंड थिंग इज ग्रुप बी। अब इसी तरह देखो, ग्रुप बी में डिप्लोमा लेवल आ गया, किसका? BAMS का, आयुर्वेदिक का, तिबिया का, होम्योपैथिक का, इन सब चीज़ों का। एंड डिप्लोमा लेवल ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूडेड है फोटोग्राफी, फिल्म डायरेक्शन, एक्टिंग, स्क्रीन राइटिंग एंड होटल मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो अब इसके अंदर अमाउंट कितना मिलेगा? हॉस्टलर है तो आपको मिलेगा 15,000 पर एनम एंड अगर डे स्कॉलर हो तो आपको मिलेगा 9,000 पर एनम। आई होप अब यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। ऐसे आप ग्रुप सी का देख सकते हो अगर आपका जो कोर्स है वो इसके अंदर बिलोंग करता है तो। एंड बाय द वे, मैं ये जो PDF है ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। देयर इज़ नो वेरी यू नीड टू मेक इट। तो ठीक है, उसके बाद क्या है? कोर्स ऑफ स्टडी ग्रुप डी में भी ऐसे ही है, इसमें सारे आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनके आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। 12,000 पर एनम एंड 8,000 पर एनम आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए 15,000 पर एनम एंड 9,000 पर एनम। ठीक है, अब मेन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आखिर कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि आपको दिल्ली का रेजिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको ST, SC, ST, OBC इनमें से किसी भी कास्ट से बिलोंगिंग होना चाहिए। स्टूडेंट शुड नॉट हैव लेस देन 60% मार्क्स, कि एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स इन द प्रीवियस ईयर होने ही चाहिए। SC और ST के केस में फैमिली इनकम का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर आप OBC हो देन आपकी फैमिली इनकम जो है वो 3 लाख पर एनम से एग्जीड नहीं करनी चाहिए। एंड इनकम प्रूफ के लिए आपसे आपका इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जो कि SDM से साइन होना चाहिए। ठीक है, अब बात यह है कि अगर स्टूडेंट्स को कहीं और से स्टाइपेंड मिल रहा है इस स्कॉलरशिप के अलावा, तो वो भी इसके एलिजिबल है। जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो बोलती हैं कि अगर आप हमारे अलावा कहीं और से कोई भी हेल्प ले रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बट दिस स्कॉलरशिप के साथ जो केस है वो अलग है। ये स्कॉलरशिप बताती है कि आपका 50% रिड्यूस हो जाएगा अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो या फिर आप वहाँ पे अपीयर नहीं होते हो, अनलेस कि आपको कोई बहुत ही तगड़ा मेडिकल रीज़न था या फिर आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत थी जो आपके कंट्रोल में ही नहीं थी या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई थी, तो इसके अंदर आपको माफ़ कर दिया जाएगा, वरना आपको 50% अपनी स्कॉलरशिप गंवानी होगी। उसके अलावा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप दिल्ली के रेजिडेंट हो बाय आइदर योर राशन कार्ड या फिर आपके आधार नंबर से आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, एंड दैट्स इट।
बाकी तो अगर आपका गैप ईयर है तो आपको 3 ईयर का एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। सो ये स्कॉलरशिप आई गेस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जिससे कि आपको क्लियर आइडिया लग जाए एंड आप इस स्कॉलरशिप के लिए सेम ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको SC ST वेलफेयर के अंदर आपको इस स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिख जाएगा एंड यू कैन मैच द नेम। मैं एक बार दोबारा नाम बता देता हूँ, मेरिट स्कॉलरशिप टू SC ST OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स, इट इज़ स्टिल ओपन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट स्कॉलरशिप जो कि है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट्स। एज द नेम सजेस्ट कि ये सिर्फ और सिर्फ SC स्टूडेंट्स के लिए ही है। इसके अंदर वी गेट टू ऑब्जर्व मेंटेनेंस अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, रीइंबर्समेंट ऑफ कंपलसरी नॉन रिफंडेबल फी, ठीक है। मतलब इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको जितनी भी आपकी कंपलसरी फ़ी पे करनी पड़ती है, चाहे वो ट्यूशन फ़ी हो, गेम फ़ी हो, मैगज़ीन फ़ी हो या फिर कोई भी फ़ी हो कॉलेज के द्वारा, वो आपको वापस मिल रही होगी। प्लस आपको मेंटेनेंस अलाउंस अलग से मिल रहे होंगे। इसके अंदर भी ग्रुप्स में डिवाइडेड है। देखो अब इसके अंदर ग्रुप्स में कौन कौन से कोर्सेज डिवाइडेड हैं। इसके अंदर डिवाइडेड है मेडिसिन वाले कोर्सेज जो भी डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं, इंजीनियरिंग के सारे पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डिग्री वाले कोर्सेज, टेक्नोलॉजी की, फैशन टेक्नोलॉजी की, एलिड साइंस की, बिजनेस फाइनेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन के एंड CA, ICWA, CS, ICFA एक्सेट्रा, MPhil, PhD, पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम्स एंड सब कुछ। एंड अब देखो इसके अंदर भी डिफरेंस है, मतलब कि हॉस्टलर को आपको 1200 मिल रहे होंगे पर मंथ, वाइल डे स्कॉलर्स को 550 मिल रहे होंगे। ग्रुप 2 में भी इसी तरीके से, अब जो ग्रुप 2 है उसके अंदर कुछ डिग्री कोर्सेज आ गए, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज आ गए, लाइक इसमें B फार्मा आ गया, LLB आ गया, BPS आ गया, ठीक है, मास कम्युनिकेशन आ गया, होटल मैनेजमेंट आ गया, केटरिंग आ गया। आई होप आप लोग ये सब चेक कर सकते हो, ठीक है। अब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज नॉट कवर्ड अंडर ग्रुप 1, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो ग्रुप 1 में कवर नहीं हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, लाइक MA हो गया, MSc हो गया, MCOM हो गया, MEd हो गया, M Pharma हो गया। एंड इनकी जो फीस है वो भी, मतलब सॉरी, इनके जो अलाउंस आपको मिल रहे होंगे वो भी इनके साइड में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 में BA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया, एक्सेट्रा हो गया। यहाँ पे 570 मिलेंगे अगर आप हॉस्टलर हो एंड आपको 300 मिल रहे होंगे अगर आप डे स्कॉलर हो तो। ऐसे ही ग्रुप 4 में बाकी कोर्सेज आ गए, लाइक ITI कोर्सेज आ गए, 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज इन पॉलीटेक्निक्स एंड एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट वाली तो सेम है, आपको दिल्ली का रेजिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज यहाँ पे SC के लिए भी आपके पास क्या आ जाती है, फैमिली इनकम लिमिट, कि फैमिली इनकम शुड नॉट एक्सीड 2.5 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपसे यहाँ पे सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आपसे आपके बैंक डिटेल्स मांगे जाएंगे, प्रीवियस की मार्कशीट मांगे जाएंगी, फीस स्ट्रक्चर वगैरह एंड इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो आपका होगा वो आपके SDM मतलब कि NCT दिल्ली से जो अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी और स्कॉलरशिप या फिर स्टाइपेंड का फ़ायदा उठा रहे हैं देन आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। एंड अगर एक फैमिली में एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें यही लिखा हुआ है कि इनकम सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ऑफ कोर्स टू प्रूव दैट यू आर SC, उसके लिए आपको प्रूफ मांगा जाएगा और आपको वो देना पड़ेगा। एंड कास्ट सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर आप ISC के बाद IA कर रहे हैं या फिर BCom के बाद BA कर रहे हैं, बेसिकली एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद दूसरी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप देखो इसमें लिखा है स्टूडेंट who after having completed their educational degree in one professional line, मतलब आपने एक प्रोफेशनल लाइन अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप दूसरी जगह जा रहे हो तो अब आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपने LLB कर ली, उसके बाद आप B.Ed कर रही हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। एंड उसके बाद यही लिखा है कि कौन कौन सी फीस रिफंडेबल हो जाएंगी, एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन, यू कैन चेक दैट आउट। एंड आपका जो बैंक अकाउंट है ऑफ कोर्स वो आधार सीडेड होना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट एंड हाउ यू कैन अप्लाई फॉर इट। को इसके लिए अप्लाई करना है तो प्रोसेस सेम, आपको ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे SC ST वेलफेयर के अंदर उस डिपार्टमेंट में आपको इस स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिख जाएगा। द नेम इज़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आप कंपेयर कर लेना कि कौन सी स्कॉलरशिप बेस्ट सूट्स यू एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो।
नाउ द नेक्स्ट स्कॉलरशिप जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स, एज द नेम सजेस्ट। अब ये स्कॉलरशिप है जो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर इन्होंने बोला है कि ये मेंटेनेंस अलाउंस दे रहे होंगे और ये भी रीइंबर्समेंट ऑफ द कंपलसरी नॉन रिफंडेबल फीस दे रहे होंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स काफ़ी हद तक सेम रहती हैं, आप उसे देख सकते हो। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, लाइक डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल मेडिसिन में होगा, इंजीनियरिंग में होगा, टेक्नोलॉजी में होगा, प्लानिंग में होगा, फैशन टेक्नोलॉजी में होगा, सीए के लिए है, आईसीडब्ल्यू के लिए, सीएस के लिए, आईसीएफई के लिए, एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए। इसी तरह से ग्रुप बी डिवाइडेड है, ग्रुप सी डिवाइडेड है, एंड ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो कि पोस्ट मैट्रिक एससी के लिए थी, काफ़ी हद तक ये पोस्ट मैट्रिक ओबीसी के लिए भी चीज़ें सेम है। लेकिन लास्ट में उन्होंने ये चीज़ लिख दी है, द डिपार्टमेंट हैज़ फिक्स्ड कैपिंग इन व्यू ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, कि मतलब रिस्ट्रिक्टेड फंड्स के चलते कैप कर दिया गया है फंडिंग को, मतलब जो आपको एलोकेट हो रही थी। अब यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम ₹1000 पर एनम एज पर गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम, कि मेंटेनेंस के लिए आपको 10,000 पर एनम मैक्सिमम मिल रहे होंगे अगर आप एक हॉस्टलर हो तो, और मैक्सिमम 5,000 मिल रहे होंगे अगर आप एक डे स्कॉलर हो तो। कोर्स फी में आपको 20,000 पर एनम ही मिल रहा होगा, 20,000 पर एनम ही मिल रहा होगा। अगर आपकी फीस इससे कम है तो आपको इससे कम मिलेगा। मतलब बेसिकली दे आर सेइंग 20,000 पर एनम, और एक्चुअल जो आपने फीस पे की है विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा वो वाला प्रेफर किया जाएगा। कंडीशन रिमेन्स द सेम कि आपको दिल्ली का सिटीजन होना चाहिए, आपकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको सारे के सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कोई भी इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए, एंड आप किसी और का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आप इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा रहे हो तो आपको बहुत ही सोच समझ के अप्लाई करना है कि आप किस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाना चाहते हो। इनकम सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ एसडीएम ऑफ दिल्ली, ठीक है, डेट वैलिड होनी चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगेन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द एनसीटी ऑफ द दिल्ली, एंड अगेन कंडीशन सेम द सेम, लाइक आप आईएससी के बाद आईए नहीं कर सकते, मतलब बीकॉम के बाद बीए नहीं कर सकते। नॉट इन द सेंस आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, बट देन यू वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। So I guess now you get the fair enough idea about both of these scholarships. Basically all of the three scholarships where you can apply from, again you can apply ऐसा लग रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ, but the thing is you can apply for all of these three scholarships on e-district Delhi का पोर्टल। वहाँ पे SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हो, एंड देयर शुडंट बी एनी इशू। अब नाउ देखो, आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली वाली मतलब फाइनेंशियल लिंक असिस्टेंस स्कीम स्कॉलरशिप के बारे में पता है, आपको इन तीनों स्कॉलरशिप के बारे में पता है, तो आप चूज़ कर सकते हो विच इज़ द वन बेस्ट फॉर यू। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो वेरियस के लिए, लेकिन अगर आप एक के लिए एलिजिबल हो जाते हो उसके बाद आप दूसरी नहीं ले सकती। सो गाइज होप आई वॉज एबल टू एड ऑन समथिंग टू योर लाइफ। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी कोई और डाउट हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, या फिर आप कमेंट में कोई और भी आपकी कोई दिक्कत हो आप वो लिख सकते हो, किसी और पर्टिकुलर टॉपिक या फिर स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डाउट हो, सो यू कैन पुट डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम अप विद अ सॉल्यूशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में विद सम डिफरेंट टॉपिक। बाय।